अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तस्वीर जो हमने साथ में जोड़ी है उसे देखकर आपको ये लग रहा होगा कि माशाल्लाह ये कोई हैप्पी फैमिली है जिसके अंदर एक शोहर है, उसकी बीवी है और दरमियान में जो है उनका खूबसूरत बच्चा है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोने में जो मर्द नज़र आ रहा है ये उसकी रखैल है और बीच में दोनों का नाजायज़ बच्चा है। चलिए हम इस पूरे केस को आज टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं ये वाक़या क्या है। कोने में जो खातून नज़र आ रही है उसका नाम है हिना। उसका निकाह अहमदाबाद के अंदर एक मुसलमान के साथ में किया जा चुका था। उसके साथ वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। शोहर जो है बेचारा मेहनत मजदूरी करता, छोटा मोटा कामकाज करता, घर की ज़रूरियात को पूरा कर रहा था। लेकिन ये जो लड़की है हिना, इसके बड़े बड़े ख़यालात थे। इसको करोड़पति मर्द चाहिए था जो इसको कारों में लेके घूमने वाला, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने वाला, यानी इसको एकदम हाईटेक लाइफ स्टाइल जीना था। उन्हीं ख़यालात के चक्कर में मियाँ बीवी में झगड़े होने लगे और वो अपने शोहर को ये ताने देने लगी कि तेरे जैसा भुक्कड़, तेरे जैसा भिखारी, तेरे जैसा गरीब ही मेरे मुक़द्दर में था। मुझे तो तेरे जैसा हस्बैंड और शोहर नहीं चाहिए था जिसके घर के अंदर जो है मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। अब शोहर ने कहा कि देखो मैं ज़रूरत पूरी कर सकता, अब तेरी ख्वाहिश होगी 1.5 लाख का तुझे आईफोन चाहिए, होंडा सिटी कार चाहिए, आलीशान जो है बंगलो चाहिए, वो सब मैं नहीं ला सकता हूँ, वो मेरे बस में नहीं है। तो उसने कहा कि जब तू ये सब नहीं कर सकता है तो फिर मुझे रख के फ़ायदा क्या है। इसी बात को लेके लड़ाई झगड़े हुए और उस औरत ने जो है अपने शोहर से तलाक़ ले लिया। अब चूँकि तलाक़ की जो बुनियाद थी वो यही थी कि उसको आज़ाद लाइफ स्टाइल जीने का था, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना था और उसको कारों का और बंगले का और हवेली का ये सब चीज़ों का शौक़ हो चुका था। इसलिए उसने अपना एक अच्छा खासा जो हस्बैंड था उसको छोड़कर, जिसके साथ में 3.5 साल तक उसने ज़िंदगी गुजारी, उसको उसने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में फिर ऐसे ही किसी बकरे की तलाश में निकल गई। अब चूँकि आजकल मैंने बताया हूँ कि ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टिंडर और भी बहुत सारे ऐप है, ये सब जो है बकरे घेरने के जो है ये जाले है। जाले मतलब किसी भी बकरे को अगर पकड़ने का है तो ये सब जो है ना उसके जाले है। ये फेसबुक वगैरह, उस पर 2-4 स्टाइलिश आप फ़ोटो डाल दीजिए तो जितने भी बोकुड़ है, जितने भी बकरे हैं, नीचे जो है कमेंट्स की ऐसी बारिश करने लग जाते हैं। यू लुक ऑसम, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक प्रीति, यू लुक सो एंड यू लुक सो एंड यू लुक सो एंड यू लुक सो। और बहुत सारे फिर पर्सनल में मैसेजेस वगैरह शुरू कर देते हैं क्योंकि हर एक नंबर लगा के खड़ा हो जाता है। अब उसके बाद में ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं कि कौन सा बकरा अपने हिसाब का है, इसको देखो, पैसे के हिसाब से, माल के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, क्योंकि इसको तो ख्वाहिश पूरा करना है। अब अच्छा बिच्छा शोहर जिस औरत ने छोड़ दी हो उसके दिल से जो है मर्दों की सारी उसको पता चल गया हुआ है कि कौन से मर्दों को क्या चाहिए, अब मर्दों को कैसे हैंडल करना है, उसका पूरा ग्रिप उसको आ चुका है। ऐसे ही उसने जो है ये जो लड़का, ये जो मर्द नज़र आ रहा है, इसका नाम है सचिन दीक्षित। सचिन दीक्षित के साथ में दोनों का कांटेक्ट हुआ। सचिन दीक्षित जो है वडोदरा के अंदर जॉब किया करता था। सचिन दीक्षित ने वडोदरा में, फिर सचिन ने इसको जो है कार में भी घुमाया, सचिन ने इसको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाके खाना खिलाया। सचिन ने जब इसकी सारी ख्वाहिशात सचिन से पूरी होने लगी तब उसको लगा कि यार ज़िंदगी तो ऐसी होती है, न तो क्या है वो मेरा भुक्कड़ हस्बैंड था, भिखारी, साला घर में जो है बराबर से कोई ख्वाहिश पूरी करने को तैयार नहीं था। और सचिन जो है इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था क्योंकि सचिन पैसे वाला था, सचिन बड़ी पोस्ट पर था। और सचिन ने एक फ्लैट जो है किराए से लेकर हिना को वहाँ पे रख दिया। अब सचिन रहने वाला अहमदाबाद का था, वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में वो अप डाउन किया करता था। शनिचर, इतवार, सैटरडे, संडे अहमदाबाद में रहता और उसकी पूरी फैमिली को मालूम था कि बाकी जो है ये वडोदरा में रहता है, वहीं जॉब करता है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि वडोदरा के अंदर इसको एक रखेल मिल चुकी है जिसको इसने एक फ़्लैट लेके रखा हुआ है। अब जो रखेल थी उसको ये नहीं मालूम था कि अहमदाबाद के अंदर ऑलरेडी इसकी एक फैमिली है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं। अब रखेल को तो इसने ये बोलकर रखा कि मैं जो है तेरे से शादी करूँगा। अब जो रखेल थी वो थी मुसलमान, लेकिन उसने अपना धर्म चेंज कर ली। पहले उसका नाम हिना था, उसके बाद सचिन ने उसका कुछ और नाम रख दिया। अब नाम भी बदल गया उसका, क्योंकि उसको धर्म से, मज़हब से तो कुछ लेना देना ही नहीं था ना, उसको तो कार चाहिए थी।
5 स्टार होटलों में खाना चाहिए था, फिर काय का धर्म और काय का दिन। तो खैर उसने जब सचिन के साथ में ज़िंदगी गुजारने लगी तो सचिन का एक नाजायज़ बच्चा भी उसने पैदा की, क्योंकि हमारे शरीयत के अंदर जो शादीशुदा यानी जो लोग जिनका निकाह हुआ होता है और उनसे जो औलाद पैदा होती है उसको जायज़ औलाद कहते हैं, उसको हलाल की औलाद कहते हैं, और उस औलाद का एक नाम होता है। इसीलिए हमारी शरीयत में निकाह में 2 गवाहों का होना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़, एक बात याद रखो, वाजिब सुन्नत या मुस्तहब नहीं है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ बग़ैर खुतबे के निकाह हो जाएगा, बग़ैर छुआरों के निकाह हो जाएगा, बग़ैर वलीमे के निकाह हो जाएगा, लेकिन बग़ैर 2 गवाहों के निकाह क़यामत तक भी नहीं होगा। एक बात याद रखो। इसीलिए हमारे यहाँ पे निकाह की जो है इतनी ज़्यादा अहमियत है। मगर चूँकि ये तो निकाह ही नहीं था, बल्कि ये तो सरासर जो है ज़िना था। अब ज़िना से जो पैदा हुई औलाद है उसको नाजायज़ औलाद कहते हैं। अब नाजायज़ एक बच्चा भी पैदा हो गया जिसका नाम भी उन्होंने जो है शशांच या सुशांत ऐसा कुछ रखा। अब वो जो लड़का था सुशांत, उसकी उम्र भी जो है कुछ 10-12 महीने हो गई, और जो उसकी रखेल थी वो ये तकाज़ा करने लगी कि तूने कहा था मेरे से शादी करेगा, अब कब तू शादी करने वाला है, एक तो बच्चे का बाप भी बन गया है। अब इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े। उसको मालूम ही नहीं है कि तू रखेल है, क्योंकि ऐसी जो औरतें होती है जो अपने हस्बैंड का हंसता खेलता घर छोड़कर, या जिनको बहुत शौक़ होता है ज़बरदस्ती की तलाक लेकर या ज़बरदस्ती का खुला लेकर जो है एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, आज़ाद ज़िंदगी गुजारना है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी है। जिस झगड़े को 1 हफ़्ते के लिए, जिस झगड़े को 1 महीने के लिए, जिस झगड़े को 2-4 दिन के लिए यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, तो वह जो हस्बैंड के साथ में जो ज़िंदगी होती है उसका समाज के अंदर एक सम्मान होता है, उसको एक नाम होता है, उसको एक फैमिली कहा जाता है। और ऐसी औरतें जो है वो इज़्ज़त की नज़रों से देखी जाती है कि भाई ये शोहर वाली औरत है, ये शादीशुदा औरत है। भले उसका शोहर जो है ना वो गड्ढे खोद कर कमा रहा हो, रिक्शा चला कर कमा रहा हो, गाड़े पे दुकान लगा के कमा रहा हो, मिट्टी उठा कर कमा रहा हो, बेगारी का काम करके कमा रहा हो, हमाली करके कमा रहा हो, भले वो कुछ भी करके अपने घर पे 2 वक्त का अपनी औलाद का पेट भर रहा है, बीवी बाल बच्चों को संभाल रहा है ना, उसको एक फैमिली कहते हैं। एक बात याद रखो। और जहाँ पे रिश्ते नहीं होते हैं, ना मियाँ का रिश्ता है ना बीवी का रिश्ता है, वहाँ पे फिर ऐसों को जो है धगड़ और धगड़नी कहते हैं। और ऐसी औरत जो अपने हंसते खेलते हस्बैंड का घर छोड़ के उसको लात मार के निकल जाए और इस तरह से जो है वो अपने लिए हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए या इस तरह से आज़ाद ख़यालाना ज़िंदगी गुजारने लग जाए, फिर उसको कोई भी जो है जो अपने साथ में रखने वाला है समाज में उसको रखेल ही कहते हैं, क्योंकि उसको आप बीवी का नाम नहीं दे सकते, बीवी के लिए निकाह होना ज़रूरी है। तो अब चूँकि कितना भी बोले तो ये सचिन दीक्षित की रखेल थी। अब सचिन ने जो है कहा कि सचिन जो है वो आपे से बाहर हो गया और इसको ये लग रहा था कि सचिन उससे शादी करेगा, लेकिन सचिन ने जो है उसको उसके अंदर रखा, अंधेरे के अंदर रखा। सचिन ने उसको पता ही नहीं चलने दिया कि अहमदाबाद में ऑलरेडी सचिन की एक बीवी भी है, सचिन की का जो है पूरी फैमिली भी है, वो औरत से उसके बच्चे भी है, इसको मालूम ही नहीं है ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर सचिन ने क्या किया, सचिन ने जो है पूरी ताकत से उसका गला दबाया और उसको कत्ल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब हिना तो मर गई, मरने के बाद अब उसकी नाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, तो सचिन ने हिना के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किया, उसको एक सूटकेस के अंदर जो है पूरी तरह से पैक किया और वडोदरा में ही उसी फ्लैट के अंदर उसको बंद किया। और वो जो सुशांत जो उसका छोटा सा बेटा था 10 महीने का, उसको लेके अपने साथ में वो अहमदाबाद आ गया। अब मुझे आप बताइए, एक बच्चा जो है, कोई भी बच्चा हो, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से अगर कोई टीचर होगा या मकतब वगैरह के अंदर पढ़ा रहा होगा, अक्सर हमारे पास में कभी कभी बड़े बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे आ जाते हैं तो फ़ौरन 10 मिनट 15 मिनट नहीं हुए कि रोना शुरू कर देते हो, अम्मी के पास जाने का है, अम्मी के पास जाने का है। तो जब एक 2.5 साल 3 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, तो एक 8-10 महीने का बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है। अब वो रोने चिल्लाने लगा। अब चूँकि वो जो पैदा हुई औलाद थी वो नाजायज़ रिलेशन से थी। देखो, रिलेशन 2 टाइप के होते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ। जो जायज़ टाइप का रिलेशन होता है, यानी किसी की औलाद अगर ऐसी है
बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे दुनिया के अंदर जो पैदा होते ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वालिद ज़िंदा थे। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे कि बच्चे की उम्र जो है 8 महीने 10 महीने थी और उसके बाद में वालिदा का इंतकाल हुआ। अभी मेरे एक शागिर्द है, मेरे ख़ुद के एक शागिर्द जो है कुछ सालों पहले वो उनकी भी ऐसी ही मासूम बच्ची थी 8-10 महीने की और वालिदा का इंतकाल हो गया। तो वालिद ने वो बच्ची की पूरी परवरिश की। आज माशाअल्लाह वो बच्ची जो है उसकी उम्र तकरीबन 10-12 साल हो गई होंगी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे। तो इंसान क्या करता है, जो उसकी जायज़ औलाद होती है ना, फिर उसके लिए सब एक कर देता है। फिर वो बाप जो है वो खुद ही माँ बन जाता है और अपनी औलाद को पालता है क्योंकि उसके जायज़ रिश्ते की औलाद है। मगर सचिन की ये जो औलाद थी वो तो रखेल की औलाद थी। अब रखेल से पैदा हुई जो औलाद थी, सचिन ने क्या किया, अहमदाबाद गांधीनगर के अंदर कोई गौशाला थी, गौशाला, वो गौशाला के गेट पर, अब गौशाला में लोग किसे लाकर छोड़ते हैं, गौशाला के अंदर तो जो है जो गायें वगैरह होती है उनको लाकर रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते। उसको लगा ये बच्चे को भी यहाँ कोई संभाल लेगा। खामोशी से वो आया और उसने गौशाला के गेट पे वो बच्चे को, सुशांत को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। अब उसके भागने के बाद, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव केस हो गया, आप सोचो कि जो गुजरात के गृह मंत्री है उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया, पर्सनली, कि भाई गुजरात की बदनामी हो रही है इसके अंदर। और वडोदरा और अहमदाबाद जैसे जो शहर है, जो वडोदरा तो टेक्नोलॉजीज़ के लाइन से मशहूर और मारूफ शहर है, उसके अलावा जो है फार्मा बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर है। अहमदाबाद भी जो है एक इंडस्ट्रियल शहर है, बिजनेस शहर है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो शहर है उनके नाम खराब होते हैं। तो गुजरात के होम मिनिस्टर ने इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेकर फ़ौरन टीमों को रवाना किया और कहा कि भाई इस केस को जल्दी से सुलझाओ। फिर पता किया गया, वो सीसीटीवी वगैरह सब उन्होंने छाने तो पता चला कि किसी ने वो बच्चे को वहाँ पे लाकर छोड़ा था। कितने बजे छोड़ा था उसके हिसाब से पूरी तहकीकात की। फिर सचिन दीक्षित को गिरफ्तार किया गया। सचिन को जब गिरफ्तार किया गया तब जाके पता चला कि जो उसकी माँ है हिना, उसकी नाश ऑलरेडी वडोदरा के अंदर वो सूटकेस में रखी हुई है। अब 3 दिन के बाद जब वडोदरा के अंदर पुलिस वहाँ पे पहुँची तो आप सोचो वो जो हिना है उसकी नाश जिसके टुकड़े किए हुए और सूटकेस के अंदर रखे हुए थे, उसका क्या हाल हो गया होगा। पूरे एरिया में बदबू ही बदबू फैल गई। मैंने 5-6 चैनलों पे वो पहले देखा अच्छी तरह से, ये सबक देने से पहले तो मैं गुजराती 1-2 चैनल देख रहा था। उसके अंदर वो लोग बता रहे थे कि वो एरिया में इतनी बदबू फैल गई थी कि वहाँ से चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद भी अब पुलिस का तो काम है, उन्होंने वो सूटकेस को बाहर निकाला और उसको जो है लेबोरेटरी जांच के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब ये पूरे वाक़ये का जो खुलासा है वो सिर्फ इतना है, जो हम दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन कीजिए अल्लाह के वास्ते। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन सिर्फ दूल्हा दुल्हन कोर्स है, जिसके अंदर हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं कि चाहे आपका हस्बैंड गरीब हो, फ़कीर हो और चाहे वो बेचारा जो है मेहनत मजदूरी करने वाला हो, आप उसके साथ भी एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसका खुलासा वही है। क्योंकि ये सारे मसले, हिना के केस की जो शुरुआत हुई वो वहीं से हुई कि वो अपने अगर मुसलमान शोहर के साथ में बाकी रहती, उसकी औलादों को संभालती, पालती, पोसती, आज वो ज़िंदा रहती थी, भले एक गरीब के घर में रहती थी, लेकिन बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब, कार, बंगला, हवेली, कैफ़े कॉफ़ी डे, बरिस्ता। अरे भाई काय के लिए? अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको नवाजेगा, लेकिन अपनी सोच बदलो। इसके लिए इसका सॉल्यूशन यही है, हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स आप भी ज्वाइन कीजिए, अपनी औलादों को ज्वाइन कीजिए, जिनके निकाह होने वाले हैं, जिनके हो गए हैं, सब लोग मिलकर ज्वाइन करो। हर महीने की पहली तारीख से ये कोर्स शुरू होता है। उसके अंदर हम यही सिखाते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को जन्नत का नमूना कैसे बनाएं और इस तरह से किसी की रखेल बनने से अपने आप को अवॉइड करें। आप मुझे बताओ ना, ऐसी औरत को रखेल ही कहा जाता है जो अपने हंसते खेलते हस्बैंड को छोड़कर किसी और बाहर धगड़ का हाथ थाम ले, या फिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर झगड़ों का बाजार लगाए या उसके अंदर झगड़े तलाश करती रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करने वाला बनाएं। और इस तरह के हालात को अवॉइड करना है तो वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।